बल्कि इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर दिया गया है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर जो होता है उसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर आती है दूसरे कार्बोरेटर से। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम CB125F में, तो इसमें जो है वो स्लाइड पिन कार्बोरेटर ही मिल रहा है, जो कि सिंपल पुराना कार्बोरेटर है, उसी टाइप वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। वो तो इंजन की वजह से भी है, क्योंकि ये OH जो C ओवरहेड कैम शाफ्ट जो नए इंजन हैं उनकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है, बजाय के पुराने OHV इंजन्स के ओवरहेड वाल्व इंजन्स की एवरेज कम होती है। तो अगर एवरेज की मैं बात करूं तो ये रफली एवरेज की बात है, एस्टिमेटेड है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है, यूज़र पे डिपेंड करता है। तो CB125F की फ्यूल एवरेज आपको मिलती है 35 से 40 के बीच में, और यामाहा YBR-G की आपको एवरेज मिलती है 45 से 50 के बीच में। अगर आप ये इसको नॉर्मल स्पीड पे 70-80 पे 70 पे चलाएं तो तब की बात है। अगर आप इसको थोड़ा और स्लो चलाते हैं तो फिर जो है ये आपको एवरेज थोड़ी बेहतर भी मिल सकती है। अगर आप इसको और खींच के चलाते हैं, यानी कि 80-90-100 पे चलाते हैं, 80 से ऊपर 90-100 पे, तो फिर ये और भी कम हो जाएगी। लेकिन कम से कम भी YBR-G जो है वो 45 की एवरेज देता है, जबकि CB125F जो है ये 35 की एवरेज देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 से ऊपर भी 52 की एवरेज भी मैंने खुद भी अचीव की है, जो कि स्लो चलाते हुए, जबकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 41-42 की एवरेज देता है। तो एवरेज में क्लियर विनर यामाहा YBR-G है। तो अगर हम फ्यूल टैंक्स की बात करते हैं दोनों बाइक्स की, तो ये दोनों ही 23 मॉडल हैं। जो CB125F का फ्यूल टैंक है ये 12.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और इसमें 2.7 लीटर्स का ही रिज़र्व लगता है। जबकि अगर हम YBR-G की बात करते हैं तो तकरीबन 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, जबकि इसमें इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही पेट्रोल आ जाता है, और इसमें भी 2.7 लीटर की रिज़र्व कैपेसिटी है, जो कि दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स वगैरह बाकी ये डिपेंड करता है आपके देखने पे कि किसको कौन से वाला बाइक ज़्यादा पसंद है। ये मैं आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा बाइक की जो ग्राफिक्स हैं और डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर हम इनके बाइक्स की सीट का कंफर्ट का कंपैरिजन करें तो सीट CB125F की भी बहुत अच्छी है और YBR-G की भी सीट बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो मैंने दोनों के ऊपर ये सीट मैश कवर जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो CB125F की सीट भी बहुत नरम है और कंफर्टेबल है, और ये थोड़ी सी वाइड है YBR-G की सीट की निस्बत, और इसमें स्लोप भी थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम YBR-G की तरफ आते हैं तो सीट इसकी भी बहुत नरम है, कंफर्टेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा स्लोप ज़्यादा है, ज़रा स्पोर्ट्स शेप में, और ये थोड़ी सी उससे स्लिम है। वो थोड़ी वाइड थी, ये थोड़ी सी उससे पतली है। तो अगर हम सीट के कंफर्ट की बात करें तो दोनों का ही बराबर है, 19-20 का भी फ़र्क मुझे तो इतना नहीं महसूस होता। लेकिन अगर डिज़ाइन की बात करें तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन है, और वो थोड़ा सा फैमिली के लिए बेहतर डिज़ाइन है। इस पर आप 3 लोग नहीं बैठ सकते, किसी सूरत भी नहीं बैठ सकते। उस पर आप 3 बंदे भी आपको मजबूरी में बिठाने पड़े तो आप बिठा सकते हैं। अगर हम अब बैक टायर्स की बात करते हैं तो CB125F में सर्विस का 90-90-18 का क्रूज़र शेप का टायर है, जो कि ऑन रोड जो है उसके लिए परफेक्ट होता है। इसमें फ्यूल एवरेज भी थोड़ी बेहतर मिलती है, लेकिन इसकी रोड ग्रिप और वेट सरफेस पे थोड़ा स्लिप होने का ख़दशा रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यामाहा YBR-G की, तो इसकी बैक के पे भी बैक टायर 90-90-18 साइज़ का ही है, लेकिन ये पैंथर का वही ट्रैकर टायर है जिसकी रोड ग्रिप और ब्रेकिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो टायर्स में मैं जो है वो नंबर दूंगा यामाहा YBR-G को कि टायर्स इसके CB125F से बेहतर हैं। बेहतर इन द सेंस रोड ग्रिप के लिहाज से। अगर हम देखें कि फ्यूल एवरेज किसमें बेहतर आएगी, तो अगर वही टायर हम इस पर लगा दें तो उससे फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है, थोड़ा स्ट्रीट पैटर्न के सीधे स्टाइल के टायर हैं। लेकिन अगर हम रोड ग्रिप की ब्रेकिंग की बात करें तो ये टायर बेहतर हैं। अगर हम बैक शॉक्स की बात करते हैं तो यामाहा YBR-G के जो शॉक्स हैं ये 5 स्टेप एडजस्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल शॉक्स हैं, बड़े अच्छे हैं। और ये जो हैं इसको हम आप हार्ड से सॉफ्ट की तरफ आप अपनी मर्ज़ी से 5 पॉइंट हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम CB125F के बैक शॉक्स की बात करते हैं अब कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर रेड कलर का उन्होंने पेंट किया हुआ, जो कि देखने में मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत लगता है ब्लैक की बजाय। और ये भी 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मेरे ख्याल में दोनों की परफॉर्मेंस ही बड़ी ज़बरदस्त है और तकरीबन बराबर है बैक शॉक्स की। तो अगर हम इसके फ्यूल टैंक के डिज़ाइन की बात करें तो CB125F का जो फ्यूल टैंक है ये बड़ा खूबसूरत सा फ्यूल टैंक उन्होंने दिया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कर्व्स वगैरह हैं, और ये अंदर से थोड़ा सा चीज़ल टैंक है जिसके साथ आप अपने घुटने वगैरह टिका सकते हैं और बड़ा कंफर्टेबल राइड होती है। लेकिन इसमें साइड स्कूप्स वगैरह नहीं दिए गए, वैसे ही इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत लगता है। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं YBR-G के फ्यूल टैंक की, तो ये भी बड़ा स्टाइलिश किस्म का है। इसके ऊपर तो भी डिज़ाइन थोड़ा सा दिया गया है और साइड पे ये भी थोड़ा चिजल्ड है, लेकिन इसके साथ इन्होंने साइड स्कूप्स भी दिए गए हैं। साइड स्कूप्स एक तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और दूसरा इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये हवा को सामने से जब बाइक स्पीड में जा रही होती है तो ये हवा वगैरह इधर से डाइवर्ट होकर उसको इंजन के हेड के ऊपर मारता है, तो इंजन थोड़ा सा उससे ठंडा रहता है। थोड़ा बहुत इससे ये फ़र्क होता है, इतना एरोडायनामिक्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन 19-20 का आप कह सकते हैं कि एयर स्कूप्स का ये भी फ़ायदा होता है। अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो CB125F का जो है ये ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट है और इसके ऊपर क्रोम कलर की पट्टी लगाई गई है। इसकी जो साउंड है वो 125 जैसी CG125 जैसी ही है, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी भी सेम ही है। तो आइए अब हम इसकी साउंड सुनते हैं और फिर हम YBR की भी साउंड सुनेंगे। ये इसकी आइडल पे साउंड है CB125F की। अगर हम YBR-G की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट इसका भी ब्लैक कलर का है, ऊपर क्रोम कलर में ही प्लेट दी गई है। ये इसके ऊपर मैंने खुद स्टिकरिंग थोड़ी सी ये करवाई हुई है। तो अब हम इसका भी साउंड सुनते हैं। फ़ौरन काम किया। और इसके साथ में ये बताऊँ, सेल्फ़ में दोनों के सेल्फ़ की अगर मैं बात करूँ तो YBR-G का जो सेल्फ़ स्टार्टर मोटर है वो ज़्यादा बेहतर है CB125F से। इसका सेल्फ़ जो है आपको फ़ौरन बिल्कुल हाफ सेल्फ़ पे ही गाड़ी चलती है। अब साउंड की तरफ, ये इसका जो है ये आइडल में साउंड है। तो ये इसका रैप पे थोड़ा साउंड था। तो अगर हम बात करते हैं इसके बैक से जो व्यू आता है बाइक का, तो बैक का जो YBR-G का जो व्यू है आप देख सकते हैं कि ऊपर इसमें टेल लाइट दी गई है और फिर बड़ी स्लिम सा स्टाइलिश किस्म का इसमें बैक जो मडगार्ड है वो दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत लुक है बैक से YBR-G की। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम CB125F की बैक की बात करते हैं तो ये भी बड़ी स्टाइलिश और खूबसूरत सी बैक टेल दी गई, जो कि उससे टेल लाइट जो है वो उस लाइट से थोड़ी बड़ी है। इसका जो बैक मडगार्ड है वो थोड़ा सा वाइड होता है और फिर नैरो होता है। तो ये तकरीबन डिज़ाइनिंग दोनों की ही बहुत अच्छी है। गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं तो यामाहा YBR-G की जो गियर शिफ्टिंग है ये रिवर्स ट्रांसमिशन है, यानी कि पहला गियर आगे और बाकी 4 गियर पीछे। 5 गियर हैं इसमें और 5 ही गियर जो हैं वो CB125F में भी हैं, लेकिन उसकी कांस्टेंट मैच ट्रांसमिशन है, इनके पांचों के पांचों गियर आगे की तरफ ही लगते हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में भी इनके अच्छा खासा फ़र्क है, तकरीबन 1 लाख रुपए का कमोबेश फ़र्क है। अगर हम CB125F की बात करते हैं तो इसकी जो इस वक्त प्राइस है वो 3,90,900 रुपये है, यानी कि 3,91,000 रुपये है। और अगर हम YBR-G की बात करते हैं तो इसमें जो रेड एंड ब्लैक कलर के 2 बाइक हैं सिंपल एडिशन, उनकी प्राइस है 4,84,000 रुपये। और जो स्पेशल एडिशन में मैट ऑरेंज कलर और ग्रे कलर के जो 2 बाइक हैं उनको स्पेशल एडिशन कहा जाता है, सिर्फ कलर का फ़र्क है, उसकी कीमत है तकरीबन 4,88,000 रुपये। तो ये तकरीबन जो है ये 1 लाख रुपए का तकरीबन 96-97,000 रुपये का फ़र्क है इन दोनों की प्राइस। इनकी मेंटेनेंस की बात करता हूँ मैं कि मेंटेनेंस जो है किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो YBR-G जो है ना, इसके स्पेयर पार्ट्स तो खैर दोनों के ही महंगे हैं। स्पेयर पार्ट उसके भी ये ना समझे कि होंडा है तो सस्ते होंगे। CB125F और CB150F इनके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो स्पेयर पार्ट की कीमत में इतना फ़र्क नहीं है। बाकी आ गई बात इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह की, तो इंजन ऑयल जो है यामाहा में इसमें मैं डलवाता हूँ यामाहा का अपना ही यामाल्यूब प्लस जो सेमी सिंथेटिक 10W40 ऑयल है। तो यामाहा का लेकिन ये है कि इसमें इंजन ऑयल की रनिंग बहुत ज़्यादा है। आप इंजन ऑयल को 2500 से 3000 किलोमीटर चला सकते हैं। 3000 कंपनी कहती है, लेकिन आप 2500 चला लें तो कोई उसमें फ़र्क नहीं आता। इंजन ऑयल पूरा निकलता है, गाड़ी में भी कोई इतना इशू नहीं आता। लेकिन अगर हम CB125F की तरफ आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये OHV इंजन है, ओवरहेड वाल्व इंजन है, पुराना इंजन है, तो इसमें आप इंजन ऑयल को इतना लंबा नहीं खींच सकते। इससे आपका इंजन हीट होना शुरू हो जाता है और ऑयल भी गाड़ी कम कर सकती है। तो इसमें आप मैक्सिमम इंजन ऑयल को 1500 किलोमीटर तक चला सकते हैं। ज़्यादातर तो 1000 पे ही चेंज करते हैं या 1200 से
1500 के बीच में चेंज करना पड़ता है। तो ट्यूनिंग की अगर बात की जाए तो उसमें क्योंकि बटरफ्लाई कार्बोरेटर है उसको एडजस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ट्यूनिंग ना भी करवाएं, यानी कि एक बार 3000 चलाया, 6000 के बाद भी ट्यूनिंग करवा लें तो वो काम चलता रहता है, गाड़ी पे कोई इतना फ्यूल पे एवरेज पे असर नहीं आता। लेकिन अगर हम CB125F की बात करें तो इसमें क्योंकि स्लाइड पिन जो पुराना स्टाइल का कार्बोरेटर है वही है, तो इसको आपको एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है, टैपेट वगैरह भी लूज़ होते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इस लिहाज से मैं कहूँगा कि वो तकरीबन मेंटेनेंस फ्री बाइक है, लेकिन इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट CB125F की ज़्यादा है। तो ये था इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन। मैंने कोशिश की है कि जो बातें मेरे जहन में आई हैं मैं उन सब टॉपिक्स को कवर करूं। अगर इसके अलावा आपको कोई बात मिस हो गई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा उसका। और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस पसंद आई हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि अगर आप कमेंट भी करें, अगर आप इस तरह से करेंगे तो तभी यूट्यूब के लॉगरिथम में मेरा जो चैनल है इसकी रीच थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो थैंक यू जी, शुक्रिया।